अब नजर डालते हैं ईद उल अज़हा के मौका पर सजने वाली मवेशी मंडियों पर। लाहौर में लगने वाली मंडी में सहूलियात का तो फुकदान है, मगर होशरुबा फीस और चार्जेस ने व्यापारियों और शहरियों के नाक में दम कर रखा है। मंडी में दाखिले से लेकर उसके इनखला तक व्यापारियों और शहरियों को बेदरेग लूटने का सिलसिला जारी है। मंडी में जानवरों की खुरली से लेकर व्यापारी की चारपाई तक की फीस वसूल की जा रही है। जानवर खरीदकर घरों को लौटने वाले शहरियों से वसूलियां भी मामूल के मुताबिक की गई हैं। लूट मार की इस होशरुबा दास्तान पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन। फहीम, इस तमाम खबर की डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें, ये मामला क्या है? फरजाना, मैं आपको बताऊं तो लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी जो है, ये पूरा साल यहाँ पर कारोबार होता है जानवरों की खरीदो फरोख्त का। और अभी रिसेंटली इसलिए इसकी ऑक्शन हुई है 220 करोड़ रुपए में। सिर्फ लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी जो है, वहाँ का ठेका दिया गया है। यानी कि कम से कम तकरीबन 5-5.5 करोड़ रुपए फी हफ्ता जो है वहाँ पर जो कारोबार जो है अगर हो, इतनी रिकवरी हो तो सिर्फ और सिर्फ जो ठेके के पैसे हैं वो रिकवर होते हैं ठेकेदारों की जानिब से। अब सूरत हाल ये है कि ये जो तमाम पैसे जो हैं वो कवर करने के लिए जो गैर ज़रूरी टैक्सेस हैं वो तक वसूल किए जा रहे हैं। यानी कि अब जो सरकारी फ़ीस वसूल की जा रही है, अगर गायें आप मंडी में एंटर करते हैं तो उसकी फ़ीस 500 रुपये है। अक्सर औकात जब बुध के रोज़ यहाँ पर मंडी लगती है तो लाहौर के बाहर से व्यापारी आते हैं तो वो ये शिकायत करते हैं कि ये 500 रुपये फ़ी जानवर की बजाय ये 700-800 और कई दफ़ा 1000 रुपये तक ये बात पहुँच जाती है। जब जानवर मंडी में दाखिल हुआ, आपने फ़ीस पे की, उसके बाद अगर व्यापारी ने वहाँ पर अपनी चारपाई रखनी है तो सरकारी रेट जो है उसका भी 400 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है कि आपने अपने जानवरों के पास अगर चारपाई रखनी है उसकी कीमत, उसके बाद जानवर को अगर आपने मंडी में बांधना है तो 300 रुपया आपने उसका भी देना है। उसके बाद आपने वहाँ से पानी जो है वो भी ख़रीद कर जानवरों को भी देना है और ख़ुद भी देना है। और साथ जिस जगह पर जानवर रखे जाते हैं वहाँ पर एक पराली नीचे डाली जाती है जानवरों की नीचे, ताकि उन्हें दुश्वारी ना हो। उसकी कीमत भी जो है वो 6000 रुपये मुकर्रर की गई है। लेकिन उसकी कीमत भी जो है जितनी दिल करता है उतनी, यहाँ तक कि हमारे पास ये भी शिकायत आई कि ये 8000 से 10000 तक जो है इसकी फ़ीस भी वसूल की जाती है। जबकि सरकारी तौर पर इस जानवर को जो वहाँ से ख़रीद लिया जाता है उसके वापस जाने के कोई पैसे नहीं हैं, लेकिन अक्सर औकात वहाँ पर उसका भी 300 रुपया फ़ी जानवर वसूल किया जाता है। इस वक्त लाहौर शहर में जो गोश्त की, मटन की जो कीमत है वो 2000 से 2500 के दरमियान है। तो अगर आप ये देखें तो उसके ऊपर भी जो महंगाई का बराह रास्त असर जो है इनका जो मंडी के टैक्सेस हैं उसका होता है। उसके बाद फिर जो है वो बाकी चीज़ें होती हैं। तो मामला ये है कि यहाँ पर अमूमन यहाँ पर व्यापारियों की, जहाँ के ठेकेदारों से लड़ाई होती रहती है। फिर पुलिस भी अमूमन हफ्ते में 2-3 FIR जो हैं यहाँ के व्यापारियों को भी के ऊपर भी काटती है कि जी कि इन्होंने हमें कंपनी वालों को ये किया। अब अजीब सा सिस्टम है कि आपने कैटल मैनेजमेंट कंपनी बनाई हुई है और उसके नीचे आप ठेके दे रहे हैं। यानी कि आपका काम है कि आपने कंपनी को ने यहाँ पर पूरे इंतजाम सहूलियात देनी है और इनको कहा गया था कि ये मॉडल मंडियाँ बनाई जाएंगी। वहाँ पर ना तो किसी किस्म का कोई शेड है ना कुछ है, खुला मैदान है और व्यापारियों ने अपनी मर्जी अपने तहत जो है वहाँ पर जो है आर्जी तौर पर छतें डाली हुई हैं। तो ना तो वो कैटल मैनेजमेंट कंपनी में कहीं दिखाई देती है कि उसने इंतजाम को कुछ बेहतर किया है। दूसरा, यहाँ पर जो ठेकेदार हैं उन्होंने अपनी यहाँ पर अलहदा से की हुई है, क्योंकि उनके पास ये जवाब है कि उन्होंने तो अरबों रुपए के ठेके ले लिए हैं। भाई अरबों के ठेके आपने लिए हैं। अच्छा फहीम, एक जो सवाल यहाँ पे मेरे ज़हन में आ रहा है, नाजायज़ फीसें कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ली जा रही हैं, ये वसूल कौन कर रहा है? ये सरकारी अहलकार हैं या फिर ठेकेदार हैं सिर्फ वो वसूल कर रहे हैं? देखें जी, जो इस मंडी को चलाने के लिए लोग हैं वो कैटल मैनेजमेंट कंपनी के हैं, उनके साथ उनकी सपोर्ट में जो लोग हैं वो ठेकेदार के हैं। यानी कि कैटल मैनेजमेंट कंपनी जो है उसने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो ये सिस्टम नहीं मैनेज कर सकती कि इस मंडी में कितने जानवर आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, क्या ये उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ उनका ताल्लुक ये है कि यहाँ पर रास्ता सीधा रहे, यहाँ पर कोई बंदा रास्ते के ऊपर अपना जानवर ना लेकर आए। तो फिर इस डिपार्टमेंट का जिसने अभी तक इतने अरबों रुपए कमा लिए हैं, मंडियों पर तो उसके असरात दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल, मंडी को फहीम देखा जाए तो आपने जिस तरह से बताया कि पानी तक वहाँ पे मुयस्सर नहीं है, तो इतनी गर्मी के मौसम में जब पानी भी नहीं होगा, क्या फायदा ऐसी मंडियां बनाने का? देखिए, मॉडल मंडियां तो यही थी ना कि वहाँ पर हर किस्म की सहूलत फराहम की जाएगी, लेकिन वहाँ पर सहूलत के नाम पर तो सिर्फ एक धोखा है,
है। जो ये गरीब लोग हैं, व्यापारी पूरे पंजाब से, पाकिस्तान से आते हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो यही शिकायत हमेशा से करते हैं। ख़ास तौर पर ईद के मौके पर तो उनकी शिकायत ये होती है कि वो यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर सहूलियात जो उनसे फीसें वसूल की जाती हैं वो तो कर ली जाती हैं, लेकिन जो उनको सहूलियात देने वाले कैटल मैनेजमेंट कंपनी के लोग हैं वो बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं। फरजाना, ये मैं बताऊँ कि सिर्फ लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी का नहीं हाल, साहिवाल की मंडी के हवाले से भी यही शिकायतें आई हैं। दीगर जो शहर है वहां पर भी मंडियों में वो यही कहते हैं कि ठेकेदार जो हैं वो तो कैटल मैनेजमेंट कंपनी के लोगों की चलने नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने करोड़ों रुपया अपना यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो सिर्फ कैटल मैनेजमेंट कंपनी के लोग जो हैं वो सिर्फ तमाशा ही बने हुए हैं। ना उनका कोई रोल नजर आता है, ना कोई किसी किस्म का कोई इकदाम नजर आते हैं, ना कंट्रोल नजर आता है। कुछ दिन पहले भी किसी तरह की एक FIR उन्होंने कुछ लोगों पर कटवाई और उसमें तकरीबन 50-60 लोगों को उन्होंने नामालूम करार देकर जो है वहां पर FIR करवा दी। अब हुआ ये कि 2 लोगों को पकड़ा और उसके बाद जो व्यापारी थे वो व्यापारी जो थे डर गए, क्योंकि उन्हें यहाँ पर ये धमकियाँ दी जाने लगी कि अगर किसी ने भी आवाज़ उठाई तो जो गैर नामालूम अफराद का नाम उन्होंने अपनी FIR में लिखा हुआ है उसमें उनको डालकर उनको पुलिस स्टेशन पे पुलिस को पकड़ा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर कुछ लोगों को इस तरह किया भी गया कि वो नामालूम लोगों के ऊपर जो FIR हुई थी उसमें वहाँ पर जो व्यापारी थे मंडी में काम करने वाले वो पुलिस स्टेशन जाके बैठ गए और वो ये कहते रहे कि हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों पकड़ कर लाए हैं। लेकिन मंडी के लोग जो हैं वो कहते जी कि हमें तो पता नहीं। भाई अगर आपको नहीं पता तो फिर इनको गिरफ्तार करके पुलिस क्यों लेगी, आपने जो मुकदमा इन पे दर्ज करवाया। और इस तरह के लातदाद वाकयात हैं। अमूमन वहाँ पर जो है जैसे कि बुध के रोज़ मंडी लगती है तो वहाँ पर अमूमन लड़ाई झगड़े होते हैं और जो लोग थोड़ा सा मुंह जोर होते हैं तो फिर उनके मुंह बंद करने के लिए फिर दूसरे तरीके भी इख्तियार किए जाते हैं। अच्छा फहीम, मंडी जब बनाई जाती है ऑब्वियसली एक फिक्स्ड रेट जो है वो भी बताया जाता होगा कि इतना फिक्स्ड रेट है, इतनी फीस है, तो डिफाइन किए जाते होंगे। तो क्या वो फिक्स्ड रेट डिफाइन नहीं थे जो जायद वसूलियां की जा रही थी? देखें, आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले ये कि मंडी में जो फैसिलिटीज़ फराहम करने की जिम्मेदारी है वो कैटल मैनेजमेंट कंपनी की है। कैटल मैनेजमेंट कंपनी कोई चीज़ फ्री नहीं किसी को दे रही, वो हर चीज़ के पैसे चार्ज कर रहे हैं और वो पैसे वसूल कौन कर रहा है? ठेकेदार। अब अरबों रुपए के आप हर साल ये शोर मचाया जाता है कैटल मैनेजमेंट कंपनी की तारीफ से कि हमने फलां ठेका 2 अरब में दे दिया, फलाना 50 करोड़ में दे दिया, उस शहर का हमने 30 करोड़ रुपया कमा लिया। आपने अरबों रुपया कमा लिया, लेकिन किसी मंडी में कोई भी सिस्टम वो बनाया ही नहीं गया। सिर्फ मैनुअल सिस्टम है। लोगों को आप उमूमन अब मंडी पे जाएंगे तो इनके स्टाफ के हाथ में छड़ियाँ होंगी और वो लोगों को आगे पीछे कर रहे होंगे। अरबों रुपए इकट्ठे करने वाला अदारा अभी तक ना तो अपने अंदर कोई सिस्टम बना सका है, ना व्यापारियों की सहूलत के लिए कुछ कर सका है। सिर्फ जिसका जो दिल करता है वहाँ पर उतने पैसे वसूल कर लेता है और किसी किस्म के रेट के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। अमूमन वहाँ पर बैनर लगाए जाते हैं, उनकी जानिब से एहतजाज किया जाता है व्यापारियों की जानिब से और कसाबों की जानिब से, जो कि अमूमन जो है वहाँ का विजिट करते हैं और वो यही शिकायत करते हैं कि यहाँ पर कोई सिस्टम अभी तक ना कैटल मैनेजमेंट कंपनी सिस्टम तो नहीं है। फहीम, ठीक है,